गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अवकलज के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था आपको, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स एक फलन दिया है, एक अवकलनीय फलन दिया हुआ है, एक अवकलनीय फलन है। y बराबर एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है। तो हम लोग इसे अगर इसका अवकलज प्राप्त करना होता था तो लिखते थे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते थे। तो क्या लिखते थे? तो dy बाई डी एक्स से हम लोग इसे सूचित करते थे। और इसे क्या पढ़ सकते हैं? तो इसे पढ़ सकते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलज हुआ है, यानी कि dy बाई डी एक्स से हम लोग सूचित करते थे। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे y डैश या y1 से भी सूचित करते थे। तो यहाँ dy बाई डी एक्स जो प्राप्त होगा वह आपका f डैश एक्स है, और इसे ही हम लोग इस dy बाई डी एक्स को ही यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो dy बाई डी एक्स है या f डैश एक्स है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? y का प्रथम अवकलज या y का प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग dy बाई डी एक्स जो प्राप्त करते थे, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? y का प्रथम अवकलज या y का प्रथम कोटि का अवकलज। लेकिन आप हेडिंग में देख रहे हैं लिखे हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इसी dy बाई डी एक्स को अगर हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो कैसे इसको सूचित करेंगे? तो यह हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे सूचित करेंगे, या y डबल डैश से या y2 से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? f डबल डैश x। तो अगर कोई फंक्शन दिया हो, कोई अवकलनीय फलन दिया हो, उसी फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वह प्रथम कोटि का अवकलज होता है, और उसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि का अवकलज। या लिख सकते हैं y का द्वितीय अवकलज या क्या कह सकते हैं? y का द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इस चैप्टर में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो फंक्शन दिया होगा, अवकलनीय फंक्शन जो दिया होगा, उसी को दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसका द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें कुछ अलग नहीं है, जो हमारा पहले फॉर्मूला यूज हो रहा था वही यहाँ भी यूज करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर मैं इसे एक बार और डिफरेंशिएट करूं, तो एक बार अगर और डिफरेंशिएट करना चाहूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ हो जाएगा डी क्यूब वाई बटा में डी एक्स क्यूब, या इसे y ट्रिपल डैश दे सकते हैं या y3 लिख सकते हैं। तो यह जो कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा? तो y का तृतीय अवकलज या y का तृतीय कोटि का अवकलज। तो हमें इसमें द्वितीय कोटि के अवकलज से ही मतलब है, ज्यादा से मतलब हमें नहीं है। इसी तरह से आपको समझ में आ गया क्या करना है, कि इसी तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करते जाते हो तो चतुर्थ कोटि का अवकलज, पांचवें कोटि का अवकलज, ऐसे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि इसका एक व्यापक रूप मिल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे डी का पावर एन वाई बटा में डी एक्स का पावर एन इसको दिखाऊं, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो y का x के सापेक्ष nवा अवकलज इसे हम लोग कह सकते हैं। समझ गए ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें याद रखना होगा कि अगर प्रथम कोटि का अवकलज है तो उसे dy बाई डी एक्स सूचित करेंगे, या y डैश से या y1 से। अगर द्वितीय कोटि का अवकलज है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या y के ऊपर डबल डैश दे देंगे या y2 से सूचित करेंगे। तृतीय कोटि का अवकलज होगा तो डी क्यूब वाई बटा में डी एक्स क्यूब,
और या y के ऊपर ट्रिपल डैश दे देंगे या y3 लिखेंगे। तो इसका तो कोई खास यूज नहीं होने वाला है इस चैप्टर में, हमें यहाँ द्वितीय कोटि के अवकलज से ही मतलब है, जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद करने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके इसमें सीखना है, समझ गए ना। करना क्या है कि किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर अगर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिए तो वह उसका द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, हमें इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स लिखो या इसे y डैश लिखो या आप y1 लिखो। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का हो जाएगा 2, 7 का 0, ये तो आपको पता है। फिर यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यह जो प्राप्त हुआ है आपका प्रथम कोटि का अवकलज है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो यह हो जाएगा डी स्क्वायर बाई में डी एक्स क्यूब। अब क्या आ जाएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 2 का 0, कांस्टेंट है तो 0, तो यही आपका द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हो गया इसका। तो बहुत ही सिंपल है, अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं उन्हीं का यूज करके इसमें आगे बढ़ना है। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए तो एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 12.1, क्वेश्चन नंबर है 1 का निम्नलिखित फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। चलिए बहुत आसान है, आप देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसे मैं मान लेता हूं माना y बराबर में log x, इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स बराबर log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है। फिर से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है यह। चलिए इसका सेकंड नंबर भी देख लो, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, इसे मैं बता ही देता हूँ। माना y बराबर में x का पावर 20, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स प्राप्त होगा, यानी प्रथम कोटि का अवकलज क्या आ जाएगा 20x का पावर 19, यही ना आएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो पावर नीचे उतरेगा ना तो 380 हो जाएगा, ठीक है, और x का पावर 80। समझ गए ना, कितना सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें का थर्ड नंबर देखो, वैसे तो सारे इजी हैं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। मान लेता हूँ माना y बराबर में log x, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा log x के फॉर्म में, तो log x का 1 बाई log x इंटू फिर log x का हो जाएगा 1 बाई x, यानी कि यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स जो आ गया 1 बाई एक्स लॉग एक्स, 1 बाई एक्स लॉग एक्स आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं इसे u बाई वी पे डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए लिखता हूँ अगेन, क्योंकि मैं अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x log x का स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर। अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन 0, आपको x log x इंटू में लिखना होगा, फिर माइनस देकर 1 को वैसे ही लिखिए और इसका डिफरेंशिएशन x log x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 log x को वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस देके x को वैसे ही लिख के log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। चलिए देखते हैं, ये तो आपका 0 हो गया, ये माइनस खाली बाहर बचा है, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो अंदर क्या हो जाएगा, तो log x और प्लस में ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और बाई में x log x का होल स्क्वायर, यही ना होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर में इसे मैं मान लेता हूँ माना y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 3x का 3, फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का डिफरेंस इज 2 और ये कांस्टेंट का 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए अगला देखो 5 नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर इसका। मान लेता हूं माना y बराबर में x cos x, चलिए x cos x लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स, इसको u इंटू वी पे ना डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, cos x को वैसे ही रखेंगे प्लस x को वैसे रखे और cos का माइनस का sin x, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स जो हो गया cos x माइनस x sin x। चलिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos का माइनस का sin x। अच्छा और इसको u इंटू वी पे, तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x को वैसे ही इंटू में और प्लस x को वैसे रख के साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। चलिए माइनस का साइन x, ये ब्रैकेट हटाओ, माइनस का साइन x और माइनस का x cos x, ठीक है, माइनस का x cos x। तो मैं x cos x को पहले कर लेता हूँ, माइनस का x cos x और या माइनस का sin x, माइनस का sin x, माइनस का 2 sin x, आपका यही द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 6 देखो, 6 नंबर में दिया है, इसे मान लो y बराबर में e टू द पावर x sin 5x लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी पे ना होगा तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x sin 5x को वैसे ही प्लस e टू द पावर x को e टू द पावर x, ठीक है, इसको वैसे ही रख दिया और साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos 5x और 5x का हो जाएगा 5, समझ गए ना। देखो u इंटू वी पे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, sin x को वैसे ही प्लस e टू द पावर x को वैसे ही रखे और sin 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x और इंटू में 5x का 5 हो गया। यानी कि हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गया e टू द पावर x sin 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x, ठीक है, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, इसको यू इंटू वी पे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, साइन 5x है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस देखिए e टू द पावर x को e टू द पावर x ही लिख देंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे और साइन x का क्या हो जाएगा, साइन का cos और 5x का 5, ठीक है, 5x का 5, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस 5 बाहर ही रहने दो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और cos 5x प्लस e टू द पावर x को वैसे ही रखे और cos 5x का हो जाएगा माइनस का sin 5x इंटू में 5, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा। e टू द पावर x sin 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x, अच्छा यहाँ इंटू करो तो प्लस का 5 e टू द पावर x cos 5x और यह 5 5 जा 25 है ना, तो माइनस का 25 e टू द पावर x sin 5x, समझ में आया ना इतना। चलिए चलो तो इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, जुड़ने घटने वाला है, देख लो यहाँ पे देखो, यह देखो 5 e टू द पावर x cos 5x और यहाँ भी वही है तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 e टू द पावर x cos 5x और यह प्लस वाला है या माइनस वाला, देखो घटेगा, ये 25 है ये 1 है तो आपका घट जाएगा माइनस का 24 e टू द पावर x sin 5x। तो यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, 2 e टू द पावर x कॉमन हो सकता है तो बच जाएगा आपका 5 cos 5x और माइनस 12 sin 5x, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर देखिए, 7 नंबर मान लेते इसे माना y बराबर में sin log x, चलिए इसको डिफरेंशिएट पहले करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे cos log x और log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स यहाँ से प्राप्त हो जाएगा cos log x और बटा में आपका x। चलिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो u बाई वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स इंटू में 1/x, ठीक है, कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x इंटू में इसको वैसे ही रखेंगे, फिर माइनस देके ऊपर कॉस लॉग एक्स को वैसे ही रख देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 इंटू में। चलिए तो यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से x से x कट जाएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो माइनस कॉमन हो गया, ऊपर आपके प्लस में हो जाएंगे साइन लॉग x प्लस में कॉस लॉग x और बटा में आपका एक्स स्क्वायर, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि यदि y बराबर साइन लॉग एक्स है तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0। अच्छा, इसको हमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। चलिए इसको पहले डिफ्रेंशिएट तो करना होगा, इसमें सारे क्वेश्चन वही डिफ्रेंशिएशन पे ही बेस्ड है। चलिए इसको लेते हैं, y बराबर में दिया है साइन लॉग एक्स, चलिए इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x, यानी कि यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स जो प्राप्त होगा वह कॉस लॉग एक्स बटा में आपका x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ तो u बाई वी पे ना, तो नीचे देखो x का स्क्वायर करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, ये तो पिछला क्वेश्चन ही है, ठीक है, और log x का 1/x, x को वैसे ही रखेंगे और फिर माइनस देके इसको वैसे लिख देंगे cos log x और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, या x से x कट जाएगा है ना जी, यानी कि यहाँ भी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर क्या गया माइनस का आपका हो जाएगा ऊपर साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाई में आपका एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो प्रूफ करने के बाद प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो डिफरेंशिएट कर लेना है 2 बार, एक बार डिफरेंशिएट किए फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालिए। अच्छा 2 बार डिफरेंशिएट हो जाने के बाद अब रही बात कि ये हम लोग प्रूफ कैसे करें, ठीक है, तो इसको प्रूव करने के 2 तरीके, या तो एलएचएस लेकर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू और डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे और तब बन जाएगा, और नहीं तो हम लोग ये जो 2 बार डिफरेंशिएट करके लाए हैं ना इससे भी हम लोग ला सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे इससे लाना हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहला हमारा काम बनता है कि इस एक्स स्क्वायर को इधर इंटू में भेजे, जो आपको प्रूव करना है उसके अनुसार चलना होगा ना जी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आपका हो गया माइनस का साइन लॉग एक्स और यहाँ भी ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस का कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अब जो आप प्रूव करना है वहां पे ध्यान दो, अब यहां पर है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में y, तो y का वैल्यू क्या था, तो y का वैल्यू है साइन लॉग x, तो मैं इसके जगह y रख सकता हूं, इसकी जगह y रख सकता हूं ना, बिल्कुल रख सकता हूं। चलिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का y, तो ये इधर आके प्लस का आ जाएगा। अभी आपको लाना है x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका बच गया, देख रहे हैं ना, आपका y भी आ गया, देखो प्रूफ में जो y भी आ गया और यह भी आ गया, हमें ये लाना है, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके पास चलते हैं। यहाँ देखो भैया cos log x, तो आप देख लो अगर आप डिफरेंशिएशन किए हो यहाँ पे तो cos log x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही ना आएगा, आप यहाँ पे रखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को एक तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का y बराबर 0, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है उससे भी मैं बता देता हूं आपको। दूसरे तरीके में आपको सीधे पहले LHS ले लेना होगा। चलिए तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ LHS, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स
और प्लस का वाई, यही ना है आपका। अब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में आपका यह वैल्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का माइनस, तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ साइन लॉग एक्स प्लस में कॉस लॉग एक्स बाई में एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू रख दिए, प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया है यहाँ पर कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। चलिए कॉस लॉग एक्स बाई एक्स और प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू क्या है, तो वाई का वैल्यू क्वेश्चन ही है ना जी, साइन लॉग एक्स। तो मैं यहाँ पर इसके जगह रख दूंगा साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, सीधे आप एलएचएस लोगे, वहाँ डीएस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और वाई का वैल्यू आप तीनों वहाँ पे पुट कर देंगे और वहाँ देखो सॉल्व कर दो, ये कट जाएगा, यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ देखो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का साइन लॉग एक्स माइनस का कॉस लॉग एक्स और यहाँ देखो बचा है आपका कॉस लॉग एक्स और यहाँ है आपका प्लस का साइन लॉग एक्स। तो देखो प्लस माइनस वाले सारे कट जाएंगे, तो यहाँ से भी आपका जीरो आ गया। तो दो तरीका है, आप जो डिफ्रेंशिएट किए उससे भी ला सकते हैं, नहीं तो सीधे एलएचएस लेकर वहां वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, तो जो आपको आसान तरीका लगेगा उससे आप बना सकते हैं। आप चाहो तो पुट कर दो एलएचएस लेकर, आप पहले डिफ्रेंशिएट कर लो और उसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा। नहीं तो इससे भी हम लोग ला सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर करके। ठीक है, जो चेंज होगा, जो प्रूफ करना होगा ना उसी के अनुसार हमें चेंज करना होगा। इसके लिए कोई ये नियम नहीं है, आपको प्रूफ के अनुसार देखना होगा तब होगा। नहीं समझ में आया वैसे तो सिंपल आप एलएचएस लेना, उसमें पुट कर देना, आपका आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पे सीधे हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, आपका आ जाएगा। दिया है y बराबर में एक्स क्यूब प्लस में 10x, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स बराबर आपका x क्यूब है ना, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, अच्छा 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x, पावर नीचे उतरेगा, पावर में से एक घटेगा ना, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 सेक x और सेक x का क्या हो जाएगा तो सेक x 10x। पहले पावर वाले का किए, ठीक है ना, चेन रूल से, यानी कि यहाँ से आपका आ गया डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x 10x। समझ में आया ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, यहाँ पे y बराबर दिया हुआ है साइन x। अच्छा हमें डिफरेंशिएट करके इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा और हमें ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स आएगा, क्या आ जाएगा साइन का कॉस साइन x इंटू इस साइन का करेंगे तो कॉस x। ठीक है, अब इसका u इंटू v पे डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब चाहो तो सजा सकते, तो इसके पहले इसके बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। चलिए u इंटू वी पे यहाँ करना है ना, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस का यहाँ पे माइनस का साइन x और फिर साइन अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस x इंटू में या फिर से कॉस x, ठीक है, और प्लस इसको वैसे लिख देंगे कॉस साइन x इंटू कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन। समझ गया ना u इंटू v पे कैसे डिफरेंस किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, कॉस का माइनस साइन हो गया और यहाँ साइन का कॉस हो गया, ये आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस देकर इसको वैसे ही रखे और कॉस का यहाँ पे डिफरेंशिएशन माइनस का साइन। अब रही बात हमें यह लाने की, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, अभी यहाँ लाना है tan x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे देखूँ तो साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स वैल्यू y का है और यहाँ कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ तो एक काम बन गया, यह आ गया, समझ लो यह आ गया। अभी यह लाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ से समझो, मैं यहाँ देख रहा हूँ कॉस साइन एक्स है, तो यहाँ से अगर मैं कॉस साइन एक्स के वैल्यू की बात करूँ तो यह चला जाएगा डिवाइड में, कॉस एक्स मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा ना, तो यह हो जाएगा आपका
1 बाई कॉस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे ना बात को, यह चल जाएगा उधर भाग में। तो मैं यहाँ पे इसका भी वैल्यू यहाँ पर कॉस साइन एक्स का भी वैल्यू यह पुट कर दूंगा, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, यह वाई का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ कॉस एक्स कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका ये किसका वैल्यू है, साइन साइन वाई, साइन साइन एक्स। देखो ये साइन साइन एक्स किसका वैल्यू है, तो वाई का वैल्यू है। तो मैं ये कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यह वाई लिख देता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है। चलिए फिर देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ देखो कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स किसका, कॉस साइन एक्स का वैल्यू है यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। कॉस साइन एक्स का वैल्यू जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं उसके अनुसार, और माइनस का साइन एक्स। चलिए अगले स्टेप पे देखो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, ये देखो माइनस का वाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बटा कॉस टेन एक्स इंटू में डी वाई बाई एक्स। आ तो गया, इन दोनों को इधर भेज देते हैं, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में वाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। यही हमें प्रूफ करना था। समझ गए। अगर आपको ऐसे प्रूफ ना समझ में आए तो आप सिंपल ऐसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद हम लोग LHS लेके इसमें रख देंगे। तो पहले एक स्टेप और लेके इसको थोड़ा सा मैं सजा लूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस का साइन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, ठीक है। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब मैं यहाँ LHS लेता हूँ, LHS में क्या दिया है, तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में वाई कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना है आपका। अब यहाँ पे मैं सारे वैल्यू पुट करता हूँ। चलिए तो इसका वैल्यू यह रहा, माइनस का साइन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन कॉस साइन एक्स और प्लस टेन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यह लिखता हूँ, ठीक है। आपका आ जाएगा कॉस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिख दिया, प्लस वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू क्वेश्चन ही है, वाई का वैल्यू है साइन साइन एक्स, साइन साइन एक्स। चलिए यहाँ पे उसको भी लिखते हैं, साइन साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो यह प्लस का यह माइनस का कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, यह आपका माइनस का है, माइनस का साइन साइन एक्स, यही ना था, सॉरी एक्स छूट गया, माइनस का साइन एक्स कॉस साइन एक्स और प्लस ये भी आपका साइन बटा कॉस हो जाएगा, साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू में कॉस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो इस कॉस एक्स से कॉस काट दो, देखो यह दोनों सेम हो गया ना, तो आपका 0 हो गया कि नहीं प्रूफ। तो 2 तरीका है, आप या तो सिंपल आप LHS लो, वहां पुट कर दो सबके वैल्यू को, और नहीं तो मैंने जैसे बताया है थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आप प्रूफ कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप कोशिश करो तो उस तरह से बन जाएगा, अगर नहीं वैसे समझ में आया आप सीधे LHS लेके वहां पुट कर देना वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस वीडियो को मैं यहीं पेंट कर देता हूँ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।